Okay, everyone, Assalamu alaikum. So now I'm going to explain you topic number 1.4.1. This is basically topic reference of the syllabus IGCSE and O-level business studies. और मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सब टॉपिक इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो अभी इस क्लास में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मैं डिस्कस करूँगा. लास्ट क्लास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैंने डिस्कस किया था. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होती. दे कैन सेल देयर शेयर्स टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स ओनली एंड दे आर नॉट बेसिकली लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं PLCs इन्हें हम कहते हैं PLCs. दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड and incorporated in stock exchange market and they can sell their shares to the general public at large. Private limited companies, private individuals like अपने family and friends को बेच सकते हैं, general public को नहीं बेच सकते stock exchange market के अंदर. लेकिन public limited company stock exchange में अपने shares sell कर सकती है. अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारी लाइक कंपनीज़ हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में आती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में आती हैं. कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स अगर देख लें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में कौन सी आती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में कौन सी आती हैं. तो पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, जैसे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी आप लोगों ने सुना होगा FFC. इसी तरह से लाइक एंग्रो एक कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र बनाती है. इसी तरह से पाक अरब के नाम से पाक अरब फर्टिलाइज़र्स है, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है. ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं. इसी तरह से बैंक्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जिनमें से लाइक MCB की एग्जांपल ले लें, यूनाइटेड बैंक की एग्जांपल ले लें, UBL की, HBL की एग्जांपल ले लें. ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हैं. और इसी तरह से लाइक सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी, उसमें जो फर्म्स हैं मेजॉरिटी ऑफ दैम आर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की भी एक दो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. जैसे पाकिस्तान में अगर हम ले लें लाइक बीकन हाउस स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, BSS बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. और इसी तरह से LGS के बारे में आपने सुना होगा, लाहौर ग्रामर स्कूल, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इसी तरह से कुछ शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में जो अगेन यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एग्जांपल्स में आती हैं जो सिर्फ. और इसी तरह से लाइक टेलीविज़न चैनल्स भी, TV चैनल्स जो हैं, जैसे आप हम चैनल की बात कर लें, हम नेटवर्क, जो ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को अपने शेयर्स बेच सकते हैं. सो ये कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स ही. नाउ मूविंग बैक टू द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड लाइबिलिटी का लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक ऐसी लाइबिलिटी है जो एक अमाउंट तक लिमिटेड होती है. लाइक उससे ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं पड़ता. अगर बिज़नेस बैंकक्रप्ट भी हो जाए, कंपनी अगर बैंकक्रप्ट भी हो जाए, तो आपकी जो लॉस है वो उतना ही होगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है. आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल एसेट्स को कोई सेल नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता अगर बिज़नेस लॉस में चला जाए. जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की एग्जांपल मैंने दी थी. अगर सोल ट्रेडर बिज़नेस है जो आप अकेला बिज़नेस खुद करें, अगर बिज़नेस लॉस में चला जाए, बिज़नेस ने जो अपने लोन्स रीपे करने थे, अगर बिज़नेस वो लोन्स रीपे नहीं कर सकता, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी सेल आउट हो सकती है. पार्टनरशिप में भी इसी तरह से होता है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. सोल ट्रेडर में भी अनलिमिटेड होती है. लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, उसमें लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर $100 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और $1 बिलियन कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो आपका नुकसान $100 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ कोई नहीं देखेगा. And another advantage is कि this is listed in stock exchange market. जो public limited companies होती हैं, they are listed or incorporated on stock exchange market. It means कि they can sell shares to the general public at large, at national as well as international level. लेकिन private limited companies के केस में ऐसा नहीं होता. वहाँ पे सिर्फ आप family and friends को बेच सकते हैं. इसका इमेज भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ का ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस. में बिज़नेस के शट डाउन होने के चांसेस बहुत ना होने के बराबर होते हैं. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी ये अचीव कर सकते हैं. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक टेक्निकल टर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में EOS भी कहते हैं.
इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उसकी वजह से अगर आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ होती है, यानी पर यूनिट कॉस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट वो अगर डिक्रीज़ होती है तो इसको हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं। और ये ज़ाहिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा होता है कि जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो तो ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहलाता है। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही होती हैं इसलिए इनका जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कम रहती है, लाइक पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट जो है इनकी काफ़ी लो रहती है। उसके अलावा अगर हम फर्दर एडवांटेजेस देखें तो द नेक्स्ट इज़ ईजी एक्सेस टू रेज फाइनेंस। ज़ाहिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, दे कैन सेल शेयर टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज, सो दे कैन रेज मोर फंड्स टू एक्सपैंड द बिजनेस एज वेल। सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, लाइक इनका जो सेपरेट लीगल नेम होगा कंपनीज़ को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे लिया जाता है। कंपनी इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट बेसिकली गो अराउंड, लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको ऑनर करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको सेटल करना कंपनी की लाइबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर। इसका अपना एक नाम होगा, जैसे मैंने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की आपको एग्जांपल है, FFC जो है, FFC इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स लाइक ओनर्स या फिर डायरेक्टर्स कह लें, तो इसका एक सेपरेट लीगल नेम होगा, अपना नाम होगा, एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट कैन बी सूड एंड दैट कैन सू अदर पीपल एज वेल। लाइक किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लेना हो तो कंपनी के अगेंस्ट लोग लेते हैं, ना कि डायरेक्टर्स के अगेंस्ट। और इसी तरह से अगर कंपनी ने किसी को सू करना है तो कोर्ट ऑफ लॉ में कंपनी भी किसी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है इटसेल्फ विद द नेम ऑफ कंपनी इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ द डायरेक्टर्स। कंटिन्यूटी के चांसेस ज़ाहिर है इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, इनके शट डाउन होने के या डिसकंटिन्यू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स रन कर रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं रन कर रहा। अगर इनके डायरेक्टर्स भी ज़ाहिर चेंज होते रहते हैं और अगर किसी की अवेलेबिलिटी ना हो तो बाकी लोग कंपनी को रन करते रहते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ज़ाहिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना होता है। अकाउंट्स आर ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, लाइक ज़ाहिर आपको अपने अकाउंट्स ओपन रखने पड़ते हैं। अकाउंट्स से यहाँ मुराद है वही बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। सो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ज़ाहिर है लिमिटेड कंपनीज़ शेयर्स इशू ही जनरल पब्लिक को तब करती हैं जब उनके पास फंड्स नहीं होते, और ऐसे टाइम पे अगर उन्हें अकाउंट्स भी पब्लिश करना पड़े जिसमें उन्हें शो करना पड़ेगा कि कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है, तो लोग फिर प्रेफर नहीं करेंगे, लोग ऐसी कंपनीज़ में शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते जो ऑलरेडी लॉस में जा रही हो। तो इसलिए ये एक नुकसान है कि इनको अपने अकाउंट्स पब्लिक करना पड़ते हैं, सबको दिखाना पड़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या जा रही है और कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी हैं। डिवोर्स ऑफ ओनरशिप, इसमें लाइक वोटिंग राइट के थ्रू लोगों को चेंज किया जाता है, डायरेक्टर्स को चेंज किया जाता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो ज़्यादा ज़ाहिर अथॉरिटी उसके पास आ जाएगी, रूलिंग पावर उसके पास आ जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, ज़ाहिर इसमें टैक्सेस भी एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस एंड एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप बिजनेस, इनके जो टैक्सेस गवर्नमेंट इनको चार्ज करती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस होते हैं और लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। लार्ज कैपिटल इज़ नीडेड टू इनिशिएट सच बिजनेसेस। ज़ाहिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स एंड अ लॉट ऑफ वर्क फोर्स एज वेल एज कैपिटल नो हाउ एंड टेक्निकल नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मशीनरी है आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रेमिसेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सारा कुछ करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो अब आप आज की क्लास में हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को देखा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ किस तरह की होती हैं, इनका थोड़ा सा कंपैरिजन और एग्जांपल्स मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के साथ भी किए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को अगर अलग से आपने समझना हो तो उसके लिए आप इसकी अलग से वीडियो भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन माई ऑनलाइन क्लासेस फॉर O level A level economics and business studies,
then you may approach me at 0333442967. This is my WhatsApp number, and you may approach me here. So my name is Qamar Baloch, और बाकी फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं पूरा सिलेबस ओ लेवल्स का एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.